जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, पहले तो सबसे पहले मैं आपको विश करना चाहती हूँ। हमारे मम्मा भी, मेरी लाडो भी आपको विश कर रही है। हैप्पी हैप्पी बर्थडे गुरु जी। आप हमेशा खुश रहें, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप सब संगत को हमेशा खुश रखते हैं। उस संगत के लिए क्या क्या करते हैं गुरु जी। कुछ ऐसी चीज़ें भी आप करते जो हमें पता भी नहीं होता। पता नहीं हमारे कौन से कष्ट हर लेते हो, अपने ऊपर ले लेते हो गुरु जी। वो हम नहीं चाहते कि आप कष्ट इस तरह से अपने ऊपर लेके अपने को तकलीफ दो गुरु जी। मैं कोशिश करूँगी कि जो पाठ आपने मुझे बोला है करने के लिए गुरु जी, वो मैं सिर्फ आपके लिए करूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आप हंसते मुस्कुराते रहो। आप पूरी दुनिया का, पूरे पूरे ब्रह्मांड का भार आपके ऊपर है गुरुपा। आप हमेशा खुश रहो। आप फिजिकल फॉर्म में होते तो आज आप 70 इयर्स के हो जाते, और गुरुजी हम लोग साथ में बर्थडे मना रहे होते, क्योंकि मैं फिजिकल फॉर्म में आपसे नहीं जुड़ पाई गुरुजी। पर आप सामने फिजिकल फॉर्म में होते तो हम लोग बर्थडे साथ में मनाते गुरुजी। पर अब भी आपका बर्थडे मनाएंगे। हम जानते हैं आप ओमनी प्रेजेंट हो, आप विराजमान होते हो सत्संग में, आप अपने दर्शन देते हो, आप ओम दर्शन देते हो, आप हर तरह से विराजमान होते हो सत्संग में। इसलिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना का सत्संग जो मैं करने वाली हूँ, जो आपने भाव मेरे अंदर डाला है, वो ये है कि गुरुजी, संगत जी, मेरे दीदी नासिक से आए हुए थे, और वो भी थोड़ा थोड़ा गुरुजी को मानने लगे थे। अभी उनकी पूरा फेथ नहीं था, अभी पूरी सच्ची तरह से वो जुड़े नहीं थे। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मोना, तुम मुझे ना अपना गुरुजी का स्वरूप भेज देना मुझे। मैंने उनको बोला आप अपने साथ ही ले जाओ, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, तुम ना कोरियर में भेजना। उनके बैग्स बहुत फुल थे, और उनको लग रहा था कि ये स्वरूप मैं ऐसे बैग में दबा के कैसे लेके जाऊं, तो तुम मुझे भेज देना। तो मुझसे ये गलती हुई, या पता नहीं गुरुजी ने ऐसा करवाया, मैं नहीं जानती। लेकिन वो स्वरूप मैंने गुरुजी के स्वरूप को मैंने फोटो फ्रेम लगा के, कांच से उसको ग्लास लगा के उसको पैक कर दिया और कोरियर में सेंड कर दिया। कोरियर में सेंड करा तो दीदी ने मुझे बोला कि स्वरूप मुझे मिल गया है गुरुजी का। तो मैं बहुत खुश थी कि मैंने बोला आप प्रसाद बनाना और गुरुजी का स्वरूप ना घर में लगा देना। वो बाई चांस की बात हुई कि एक दो दिन स्वरूप वैसे ही पैक्ड ही रहा, और जब उन्होंने खोला तो उन्होंने कहा अरे मोना, कांच तो पूरा टूट गया। और मेरे को इतना गिल्टी फीलिंग हुआ कि मैंने कांच क्यों लगा के भेजा गुरुजी के स्वरूप पे, पहले दीदी लगा लेते। तो वो उन्होंने बोला कि गुरुजी के मुंह के ऊपर ना पूरे मार्क्स आ गए हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा गुरुजी, मुझसे ही गलती हुई कि आपके पूरे मुंह पे मार्क्स आ गए शीशे के। तो ये नहीं पता था कि गुरुजी एक बहुत बड़ा कष्ट हरने वाले थे। उसके बाद ही मेरे जिया जी सैलेड खा रहे थे, डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, खाना खा रहे थे। उससे पहले उन्होंने सैलेड खाया तो उनकी जीभ उनके दांत से कट गई। तो इतना ब्लड कि वो ब्लड बंद ही नहीं हो रहा था। उनको फटाफट हॉस्पिटल लेके गए, और डॉक्टर्स ने बोला कि अगर आप थोड़ा भी लेट हो जाते तो हम इनको नहीं बचा पाते। ये तो बहुत मतलब ब्लड इतना बह चुका है और रुक नहीं रहा है, तो ये तो बहुत मुश्किल। साथ में बिल्कुल नर्व थी, अगर वो नर्व कट जाती तो फिर ब्लड रोकना बहुत मुश्किल हो जाता। उनको ट्रीटमेंट दिया, उनका ब्लड रुका, वो घर पे आए। फिर हम लोगों को रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी ने कितना बड़ा कष्ट जिया जी का एक जीभ कटा के काट डाला, क्योंकि गुरुजी के तो पूरे स्वरूप पे मार्क्स थे, और पता नहीं उन पे कितना बड़ा कष्ट आने वाला था, जो गुरुजी ने बहुत छोटे में काट दिया। तो गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जिनके लिए मैं आज, जिनका सत्संग मैं सुना रही हूँ, आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनकी बहुत अच्छी मेमोरीज हैं हमारे साथ। गुरुजी उनको, उनके सोल को ब्लेस करें,
और उन्हें हमेशा अपने श्री चरणों में रखें। और गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना सत्संग सुनने के लिए। कोई भूल चूक हुई हो तो आप मुझे क्षमा करिएगा गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करके विराम दूंगी। तो संगत जी आप भी बोलिए मंत्र, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके करोड़ों शुक्राने भी करें